आज से शुरू हो रहे गणपति उत्सव के अवसर पर विश्व के सभी भाई बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर प्रकुरांड भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के प्रत्येक मानव को अपनी समस्या का सॉल्यूशन निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर, लेकिन ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। उस काम के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। इस काम को आगे बढ़ाने में आप जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा YouTube चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और हमारी सब सोशल मीडिया वेबसाइट सब भीतर टोटल सॉल्यूशन नाम से ही आ रही है। आज भाद्रपद चतुर्थी, गणेश जी का जन्मदिन। आज से गणपति उत्सव शुरू हो रहा है। सामान्यतः यह उत्सव 10 दिन 11 दिन चलता है। 10 दिन गणपति का स्थापना रहता है। 11वें दिन यानी कि भाद्रपद 14वीं को गणपति विसर्जन के साथ यह उत्सव पूरा होता है। यह उत्सव विश्व भर में जहाँ जहाँ भारतीय बसते वहाँ मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा विशिष्ट रूप से मनाना चाहिए क्योंकि इस वर्ष भारतवर्ष अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो थोड़ा गहन चिंतन करके और उत्सव हमें जीवन में प्रेरणा दे, ऐसा कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं हर दिन इस बारे में एक वीडियो लेकर आने का प्रयास करूँगा। तो हर दिन ये मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो देखना ना भूलें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज गणेश उत्सव का प्रथम दिन है, तो आज हम जो गणपति नाम है उन पर थोड़ा मनन चिंतन करेंगे। अगर हम गहन अभ्यास करेंगे तो ख्याल आएगा कि गणपति जो शब्द है वो सूचित करता है कि गण यानी समूह, जुट, और पति यानी संभालने वाला। गणपति यानी किसी समूह को संभालने वाला, उनके विकास की जिम्मेदारी लेने वाला, यानी एक गणपति शब्द नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और नेतृत्व कौन करते हैं? हम सब करते हैं। हम जानते नहीं है, लेकिन कोई न कोई रूप से हम नेतृत्व करते ही हैं। हम सब नेता हैं क्योंकि हम सबके भीतर एक पहचान बनाने की एक ख्वाहिश होती है। और नेतृत्व का जो गुण है हमारा जन्मजात गुण है। हम कोई ना कोई जगह नेतृत्व करते ही है। माँ है तो बच्चों का नेतृत्व करती है। परिवार का मुखिया है तो परिवार का नेतृत्व करता है। कोई बड़े समूह का, कोई छोटे समूह का नेतृत्व करते ही रहते हैं। हमारे मित्र सर्कल में हम नेतृत्व करते हैं और कोई ना कोई जगह हम नेतृत्व करते हैं। अगर हम हमारी बात किसी को सुनाते हैं ना, तब भी हम एक या दूसरे रूप में नेतृत्व ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना, तब सामने वाला का फोकस हमारे एक शब्द पर होता है। उसका मतलब क्या है? जब भी हम किसी को कन्विंस कराने का प्रयास करते हैं तब हम नेतृत्व ही करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि नेतृत्व जब भी आता है एक जिम्मेदारी लेके आता है। नेतृत्व के साथ एक समूह की जिम्मेदारी आती है। इसीलिए हम नेतृत्व लेते समय या नेतृत्व किसी भी समूह का नेतृत्व किसी को देते समय बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व का असर पूरे समूह पर होता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 21 श्लोक में कहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तर्जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिसका जैसा आचरण करेगा उसका ही अनुसरण समूह करेगा। तो नेतृत्व हर किसी को देना नहीं चाहिए। किसी को कहीं से भी उठाया और कुर्सी पर बैठा दिया, ये नहीं चलेगा। हमारा वैदिक परंपरा तो कहती है कि
यथा राजा तथा प्रजा में मानती है। मतलब नेतृत्व का असर पूरे समूह पर होता है, इसलिए हमें किसी भी समूह का, किसी भी राष्ट्र का और किसी भी जुट का नेतृत्व देने से पहले हमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना चाहिए, आचरण देखना चाहिए, चरित्र देखना चाहिए, उनकी प्रामाणिकता देखनी चाहिए, उनके राष्ट्र के प्रति वफादारी देखनी चाहिए और आने वाले 50-100 साल तक होने वाले परिणाम के बारे में सोचने की उसकी कक्षा है वो भी देखना चाहिए। नहीं तो हम किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बैठा देते हैं तो हम बिठाने वाले भी जिम्मेदार हैं। गलत काम करने वाला ही जिम्मेदार नहीं है, उनको अनुमोदन देने वाला भी जिम्मेदार है। समझ लो हम गलत काम कोई करते हैं या किसी के पास करवाते हैं या अनुमोदन देते हैं तो भी हम जिम्मेदार हैं। पतंजलि मुनि ने हजारों साल पहले अपने योग दर्शन में कहा है, एक सूत्र में कहा है कि हिंसा दय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावना। इस सूत्र का विवरण में मैं डीप में नहीं जाऊंगा, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, लेकिन आज मुझे ऐसा कहना है कि कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका। लोभ या क्रोध या मोह किसी भी कारण से हम जो कोई गलत काम करते हैं, कृत अथवा किसी के पास करवाते हैं कारिता, अरे हम करते नहीं है, करवाते भी नहीं या अनुमोदन देते अनुमोदिता, तब भी हम जिम्मेदार हैं। अरे कोई गलत काम हो रहा है और हम मुख्य साक्षी बनकर देख रहे हैं, बिना विरोध किए देख रहे हैं, तो भी हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि समूह के भविष्य में आने वाले परिणाम के लिए हम सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि नेतृत्व एक लीगेसी छोड़ के जाता है। भारत के इतिहास में हम देखेंगे तो कितने कितने लोग ऐसा नेतृत्व लेके गए कि आज भी हम उस नेतृत्व को याद करते हैं। महात्मा गांधी भारत को राम राज्य बनाने की ख्वाहिश देख के चले गए। भाई श्री राम तो 7000 वर्ष पहले आए थे, राम के बाद तो कई और नेता आ गए, कई राजा आ गए, तो महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना क्यों की, इसके बारे में कभी सोचेंगे। लेकिन कहने का मतलब है एक लेगेसी छोड़कर जाते हैं नेतृत्व। आज 2000 साल के बाद भी हम विष्णुगुप्त चाणक्य को याद करते हैं, शिवाजी को याद करते हैं, हरिश्चंद्र को याद करते हैं, रघु परंपरा को याद करते हैं, सबको याद करते हैं। तो इसलिए नेतृत्व किसी के भी हाथ में दे देना योग्य नहीं है। राष्ट्र को संभालने वाला, लंबे टाइम तक समूह की जिम्मेदारी लेने वाला और समूह का भविष्य देखने वाला व्यक्ति को ही नेतृत्व देना चाहिए। आज नेतृत्व की जिम्मेदारी लोग जानते ही नहीं है। मुझे तो सेलिब्रिटी को भी कहना चाहिए कि सेलिब्रिटी भी नेतृत्व ही करते हैं। सेलिब्रिटी को ख्याल नहीं है कि कितने बड़े समूह पर उनकी इफेक्ट होती है। तो उनका बर्ताव, उनका चरित्र, उनका रहन सहन संभल के रखना चाहिए। तो आज गणपति उत्सव के इस प्रथम दिन पे हम नेतृत्व के बारे में सोचते हैं और उत्सव तो मनाते हैं, लेकिन जिस वजह से हमें उत्सव की परंपरा मिली है उनके इतिहास पर भी एक नज़र करने की जरूरत है। आजकल बहुत बड़े समुदाय को शायद वो पता ही नहीं होगा, लेकिन जब मैं अभ्यास कर रहा था तब मैंने सुना था कि 18वीं सदी में महाराष्ट्र के पेशवा वंश से उनका आराध्य देव गणपति थे। वो अपने घर में गणपति का स्थापन करते थे और अर्चन पूजन करते थे। तो उस समय हमारा स्वातंत्र संग्राम भी चल रहा था और लोगों को स्वातंत्र संग्राम के लिए बल न मिले, इसलिए समूह को इकट्ठा होने का
प्रतिबंध लगाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उस समय पुणे में एक श्रीमंत भाऊ साहेब ने लोकमान्य, वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा ही था, उसने लोकमान्य तिलक को सुझाव दिया कि हमें स्वतंत्र संग्राम के लिए इकट्ठा होने की मना है, लेकिन धार्मिक उत्सव तो मनाने की इजाजत है, तो हम गणपति उत्सव समूह में नहीं कर सकते। लोकमान्य तिलक को यह विचार जच गया और उस समय समूह में गणपति उत्सव शुरू किया। सब मंडप लगाया, उत्सव हो रहा था, तब कोई ब्रिटिश अधिकारी को ख्याल आ गया और ब्रिटिश पुलिस को हुक्म दिया गया और उस हुक्म से ब्रिटिश पुलिस ने ये सब मंडप निकाल दिए, सब देव देवियों की तस्वीरें सब को तोड़कर फेंक दी। लेकिन लोकमान्य तिलक को इस बात का ख्याल ही था, उसने एक विजन लेकर एक काम किया था। तो उसने उस समय के शासक की तस्वीर भी लगाई थी मंडप में। तो लोकमान्य तिलक इस तर्क लेकर शासक के पास गए, राजा के पास गए और लोकमान्य तिलक ने बोला कि आपकी पुलिस ने हमारी देव देवियों की तस्वीरों को उठाकर फेंक दी, अपमान हुआ, हमें दुख तो हुआ है, लेकिन उनसे ज़्यादा दुख हुआ कि आपकी तस्वीर को भी फेंक दी। हम राजा को भगवान के समान मानते हैं, हम हमारे राजा का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ। तो लोकमान्य तिलक की बात सुनकर राजा ने पुलिस को फिर से हुक्म दिया कि मंडप फिर से लगाया जाए और तस्वीरें फिर से लगाई जाए और उत्सव किया जाए। लोकमान्य को तो जो चाहते थे वही मिल गया। तो उस समय से ये समूह में गणपति उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई है। पहले महाराष्ट्र में थी, आज थोड़े सालों से तो कई कई जगह पर फैल गई है, ये ठीक बात है। लेकिन हर साल हम उत्सव मनाते हैं, 11-12 दिन में पूरा करते हैं। इस तरह करने में, नाच गान में पूरा करने, अर्चन पूजन में पूरा करने, ये उत्सव की गरिमा नहीं होती। हम कुछ प्रेरणा लेंगे उत्सव से, हम कुछ गणपति के नेतृत्व के जो गुणानुवाद करेंगे, हर दिन एक एक गुण के बारे में सोचेंगे। तो मैं हर दिन नेतृत्व के, गणपति के नेतृत्व के गुण के बारे में एक एक वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तो हमारी जो YouTube चैनल है बीता टोटल सॉल्यूशन, उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हम गणपति महाराज का गुणानुवाद करेंगे और गणपति का हम हमारे स्थानों पर स्वागत करते हैं। और इसके साथ फिर से मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।